ग्राफ। पहला ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। वाई एक्सिस में अपन ले लिया डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस में लेते हैं अपन टाइम। यदि मान लो ऐसा कोई भी ग्राफ बना हुआ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, तो ग्राफ में हमेशा दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला जो है, या तो एरिया कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, या तो स्लोप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला है। तो यहाँ से इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ में जो स्लोप की इन्फॉर्मेशन है, स्लोप यहाँ पे क्या देता है, वेलोसिटी देता है। बट यहाँ पे एरिया, इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो एरिया कुछ भी नहीं देता, एरिया कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। बट स्लोप यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देगा वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। और यहाँ से यदि मैं इसको थोड़ा सा देखूं, तो जो स्लोप होता है वो स्लोप कौन सी वेलोसिटी देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल की स्पीड क्या होगी इसी पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे मैं बोलूँ कि इस टाइम पे मुझे निकालना है, तो मैं बोलूंगा कि इस टाइम पे स्लोप क्या है पार्टिकल का। जो पार्टिकल का स्लोप होगा उसको अपन बोल देंगे क्या है, वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि मेरे पास एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है वो ऐसा है और ऐसा है। दो पार्टिकल बना दिया, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ ऐसा बना, एक का ऐसा बना। ये ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ। अब यहाँ से बोलूंगा थीटा वन, यहाँ से बोलूंगा थीटा टू। एक्चुअली में जो स्लोप है, स्लोप जैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ कि स्लोप निकालेंगे कैसे, तो बोलूंगा कि टी एक्सिस से ये ग्राफ कितना एंगल बना रहा है, मैं बोल दिया थीटा एंगल बना रहा है। अब ये जो थीटा है इसका जो है टेन, टेन थीटा ही क्या कहलाता है, मेरा स्लोप कहलाता है। टेन थीटा क्या कहलाता है, स्लोप। अब यहाँ से टेन थीटा यदि लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से एक अपन ट्रायंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री, और ये वाली डिस्टेंस देख लेंगे, ये वाली डिस्टेंस देख लेंगे। और तो ये कहलाएगी परपेंडिकुलर, ये कहलाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या कहलाएगा, टेन थीटा। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पे यदि स्लोप की बात करूँ तो पार्टिकल ए की यदि बात करूँ तो स्लोप ए कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा टेन थीटा वन। स्लोप टू की यदि बात करूँ, बी की बात करूँ, तो उसका आएगा टेन थीटा, ये टेन थीटा वन है, इसका आएगा टेन थीटा टू। अब यहाँ से यदि मैं देखूँ तो ये मेरे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी। अब इसमें यदि देखूँ कि कौन सी वेलोसिटी बड़ी है, जिसका टेन थीटा ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, बड़ी होने वाली है। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि टेन थीटा टू इज ग्रेटर देन, टेन थीटा टू इज ग्रेटर देन टेन थीटा वन होगा। ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन है। यदि थीटा ज्यादा है तो उसका टेन भी ज्यादा होगा। अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए। तो जिस पार्टिकल का स्लोप ज्यादा है उस पार्टिकल की वेलोसिटी भी ज्यादा है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। एक ऐसा नीट में सवाल पूछा गया था, वो मैं एक बार दे देता हूँ। नीट में एक सवाल पूछा गया था कि दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल टी एक्सिस से जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये 30 डिग्री एंगल दिया था, और एक पार्टिकल ये ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, इसका एंगल दिया था 45, 60 डिग्री है ना, एंगल तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, 60 था शायद। तो अब यदि यहाँ पे मैं बोलूँ कि अब मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब पार्टिकल ए की वेलोसिटी और पार्टिकल बी की वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ए टू वेलोसिटी बी। तो वेलोसिटी ए क्या है, स्लोप है, इसका स्लोप निकाल लेंगे। इसका स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए कहलाएगा, इसका स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी कहलाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी कहलाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए, इसका स्लोप कितना होगा, टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, वन बाई रूट थ्री। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो वेलोसिटी ऑफ बी टेन 60, तो यहाँ पे लिखूंगा कितना, रूट थ्री। अब इनका रेशियो निकाल लो, इसका वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ बी, ये बनेगा मेरे पास वन बाई रूट थ्री डिवाइडेड बाई रूट थ्री। तो यहाँ पे बन गया मेरे पास वन बाई थ्री, यानी कि जो रेशियो है वेलोसिटी ऑफ ए रेशियो वेलोसिटी ऑफ बी,
इक्वल टू कितना बनेगा 1:3। एक एग्जांपल और यहाँ से लेते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, कुछ इस टाइप का ग्राफ है, ऐसा ग्राफ बना दिया। ये यहाँ पे 2 सेकंड है, यहाँ पे 4 सेकंड ले लिया, यहाँ पे सपोज करो 8 सेकंड ले लिया। अब यदि यहाँ पे बोला जाए कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकंड, t इक्वल टू 3 सेकंड एंड t इक्वल टू 7 सेकंड। अब मुझे देखना होगा कि t इक्वल टू 1 सेकंड में पार्टिकल का स्लोप कितना है, t इक्वल टू 3 सेकंड में पार्टिकल का स्लोप कितना होगा और t इक्वल टू 7 सेकंड में पार्टिकल का स्लोप कितना होगा। तो पहले वाले पार्ट में यदि देखूं तो t इक्वल टू 1 सेकंड तो यहाँ कहीं आएगा, मतलब इस लाइन का स्लोप पूछा जा रहा है, ये देना पड़ेगा। ये मान लेता हूँ 10 मान लेता हूँ, 10 मीटर। तो इसका यदि स्लोप लिख रहा हूँ, इसका स्लोप क्या होगा, ये थीटा मान लो, तो tan थीटा इक्वल टू ये कितना बनेगा 10, ये कितना बनेगा 2, तो 10/2 और स्लोप पॉजिटिव है, ये 5 मीटर पर सेकंड। ये आ गया t इक्वल चाहे t इक्वल टू 1 सेकंड पे निकालो, चाहे आप 0 से लेकर के t की वैल्यू 2 सेकंड तक पार्टिकल की जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी 5 मीटर पर सेकंड। कोई यदि अपने से पूछता है 1.3 सेकंड में, तब भी पार्टिकल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आने वाली है। अब यदि कोई बोल रहा है t इक्वल टू 3 सेकंड, 3 सेकंड में पार्टिकल यहाँ होगा, तो मतलब ये वाली लाइन है, इस लाइन का स्लोप क्या होने वाला है, इस लाइन का स्लोप होने वाला है 0। अब इसका यदि देखें t इक्वल टू 7 सेकंड, कहीं यहाँ कहीं आएगा, इस लाइन का स्लोप है, इस लाइन का यदि स्लोप निकालूं, इस लाइन का क्या स्लोप होने वाला है, तो इस लाइन का स्लोप निगेटिव है, तो माइनस पहले से लगा दिया। ये कितना है 10 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा 4 सेकंड बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -2.5 सेकंड, सॉरी सेकंड नहीं, मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी आएगी, ये बनेगा मीटर पर सेकंड। ये अभी अपन जो बात कर रहे थे वो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम वाले ग्राफ की बात कर रहे थे। अब आगे देखते हैं अपन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, इसमें भी यही सेम चीजें देखनी है मुझे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जैसे मैं बना दिया, ये ग्राफ ऐसा है। इस ग्राफ का सबसे पहले अपन देखिए स्लोप क्या देता है। स्लोप की बात करूंगा तो आएगा dv/dt, और dv/dt ये क्या होता है, एक्सीलरेशन। और इस ग्राफ का यदि एरिया की बात करूं तो एरिया जो आएगा, एरिया ऑफ दिस ग्राफ कितना आने वाला है, v वर्सेस t। ये क्या बताने वाला है, डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। और कौन से एरिया की अपन बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल एरिया। ज्योमेट्रिकल एरिया, ये ज्योमेट्रिकल एरिया का मतलब क्या है कि मतलब ये है कि यदि टी एक्सिस के ऊपर ग्राफ है तो वहां पे पॉजिटिव एरिया आएगा, और टी एक्सिस के नीचे यदि ग्राफ बना हुआ है तो वहां पे नेगेटिव एरिया आएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया भी कंसीडर करना है। ज्योमेट्रिकल एरिया का मतलब है कि आपको पॉजिटिव एरिया भी कंसीडर करना है, यदि नेगेटिव एरिया आ रहा है तो नेगेटिव एरिया भी अपने आप जो है वहां पे अपन कंसीडर करेंगे। जैसे एक एग्जांपल अपन करते हैं यहाँ पे, यदि मान लो मेरे पास ऐसा कुछ ग्राफ दिया है v वर्सेस t का, ये ऐसा सिंपल सा ग्राफ बना देता हूँ, ये ग्राफ है। अब यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 4 सेकंड बोल देता हूँ, ये बोल देता हूँ 6 सेकंड, और यहाँ पे वेलोसिटी है पार्टिकल की 12 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से बोला जाएगा तो एक टाइप का जो सवाल बनता है यहाँ पे, कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकंड और t इक्वल टू 3 सेकंड, t इक्वल टू 5 सेकंड, t इक्वल टू 5 सेकंड।
तो t इक्वल टू 1 सेकंड, ये इसका मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का यदि ग्राफ है तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि इसका स्लोप क्या रहता है और इसका एरिया क्या रहेगा। स्लोप देगा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन पूछा हुआ है, इसका मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। तो t इक्वल टू 1 सेकंड का मतलब है कि इस लाइन का स्लोप चाहिए। इस लाइन का यदि स्लोप चाहिए तो इस लाइन का स्लोप क्या होने वाला है, इस लाइन का स्लोप होगा, ये कितना है 10 है, ये कितना है 2 है, ये tan थीटा होगा। तो 10/2 यानी कितना बना ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं t इक्वल टू 3 सेकंड पे। इस ग्राफ में t इक्वल टू 3 सेकंड मतलब यहाँ कहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि इस लाइन का स्लोप चाहिए, तो इस लाइन का यदि स्लोप निकालना है, तो इस लाइन का स्लोप इस ये तो क्या है t एक्सिस के पैरेलल है, यदि t एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप कितना आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं t इक्वल टू 5 सेकंड पे। t इक्वल टू 5 सेकंड में ये वाली लाइन आ रही है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो इस लाइन का यदि स्लोप निकालोगे, ये स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। और ये कितना 10 ओह सॉरी, तो 10 नहीं है 12 है यहाँ पे। ये अपन करेक्शन करते हैं, ये यहाँ पे कितना है 12 है, तो 12 लेंगे। ये बनेगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पे 12 है, 12/2 माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास। ये तो पहले लेवल का सवाल है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है, इसको थोड़ा-सा बीच में ले आते हैं। ये यहाँ पे कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकंड। मतलब 0 से लेकर के 6 सेकंड तक का मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती है? डिस्प्लेसमेंट निकलेगी इस एरिया अंडर द कर्व। ये जो कर्व बना हुआ है मेरा, ये जो मेरे पास डायग्राम बना हुआ है, जो ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ का जो एरिया होगा वो एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना है, ये टाइम इंटरवल आपको बताएगा कि एरिया कहाँ से कहाँ तक का निकालना है। 0 से लेकर के 6 सेकंड तक का एरिया निकालना है। ये पूरा का पूरा एरिया कहलाएगा। ये और ये एरिया आप या एक साथ निकाल सकते हो या आप अलग-अलग निकाल सकते हो। यदि मैं बात करूँ कि यदि एक साथ निकालना होगा तो ये पूरा का पूरा फिगर देखो कौन-सा है। ये फिगर है ट्रेपेजियम और ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है, वो क्या होता है 1/2। डायरेक्ट मैं एक साथ निकाल देता हूँ। 1/2 तो ये मेरे पास आएगा डिस्प्लेसमेंट 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। मतलब ये मेरे पास यदि मैं A मानता हूँ इसको, ये और ये दोनों पैरेलल साइड है, ये B मानता हूँ और ये हाइट H मानता हूँ। हाई है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं? जब 2 साइड्स पैरेलल हों और वो क्वाड्रिलेटरल हो। क्वाड्रिलेटरल के 2 साइड से यदि पैरेलल होती हैं तो वो ट्रेपेजियम कहलाता है। तो 2 साइड्स यहाँ पे पैरेलल है। ये है क्वाड्रिलेटरल और इस क्वाड्रिलेटरल में ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? पैरेलल है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड होता है यहाँ पे और 2 पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हाइट कहलाती है। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूँ कि 1/2 इंटू हाइट की यदि बात करूँ तो 12 बनेगी और सम ऑफ पैरेलल साइड तो A की वैल्यू कितनी आएगी 6 और B की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से यहाँ तक तो 2 बनेगा ये। अब इसको सॉल्व करूँगा तो ये 6 बना मल्टीप्लाई 8 यानी कितना बना 48 मीटर। ये आया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। या तो यदि आप ट्रेपेजियम यदि ऐसे नहीं करना है तो आप ये भी कर सकते हो कि आप अलग-अलग पार्ट का आप एरिया निकाल लो। इस वाले ट्रायंगल का एरिया अलग से निकाल लो। इस ये जो क्वाड्रिलेटरल ये कौन-सा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया अलग से आप निकाल लो और इस ट्रायंगल का एरिया अलग से निकाल लो क्योंकि सब टी एक्सिस के ऊपर है। यदि ये टी एक्सिस के ऊपर है इसका मतलब है कि एरिया मेरा क्या है पॉजिटिव है। एरिया पॉजिटिव है तो ये वाला एरिया, ये एरिया तीनों एरिया को क्या कर दो प्लस कर दो। तो भी आंसर यही आता है 48 मीटर। एक बार चेक कर लो। तो ये वाले ट्रायंगल का एरिया यदि निकालोगे तो कितना बनने वाला है 12 मल्टीप्लाई 2 24 डिवाइडेड बाय 2 12 मीटर और इसका एरिया कितना है ये 2 है, ये 12 है तो ये बनेगा 24 और इसका एरिया निकालोगे तो ये भी 12 बनेगा। अब तीनों को ऐड करोगे तो क्या बना 12 प्लस 24 प्लस 12 सॉल्व करोगे 48 आएगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। तो सिंपल सा है यदि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ग्राफ में सिर्फ आपको क्या देखना है, ग्राफ में आपको देखना है कि ग्राफ बना हुआ है वो स्लोप क्या दे रहा है। कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन स्लोप की होगी। वहाँ पे स्लोप कुछ ना कुछ देगा। जैसे मैं अभी बात किया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ में, स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है। वैसे सेम मैं यहाँ पे बात किया वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है और इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में एरिया क्या देता है? एरिया देता है। एरिया देगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो वही बात है कि डिस्प्लेसमेंट पूछा है इसका मतलब एरिया निकालना है। यदि एक्सेलरेशन पूछा है तो स्लोप निकालना है। इतनी सी बात है। फिर आगे चलते हैं अपन।
यहाँ से अब एक ग्राफ की बात और करते हैं अपन। एक ग्राफ की बात और करते हैं। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम की यदि ग्राफ की यदि बात करूँ, इसमें क्या होगा? अब इसका स्लोप की यदि बात करूँ तो इसका स्लोप कुछ नहीं दे रहा है। स्लोप की यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का जो एरिया है, ये इम्पोर्टेंट टर्म लेती है। कौन सी टर्म? इसका जो एरिया होगा, एरिया देगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे ये आने वाला है। या अब एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो एरिया होगा वो क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी देगा। जैसे मैं बात करूँ एक एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल क्या है मेरा कि ये मेरे पास क्या है? टी एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है? एक्सीलरेशन वाली एक्सिस है और एक ऐसा कुछ इस टाइप का मैं ऐसा बना दिया और यहाँ पे एक्सीलरेशन बोल दिया कितना? माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पे मैंने बोल दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये मैंने बोल दिया कितना है मेरे पास? 4 सेकंड। ये नहीं पता मुझे, ठीक है? ये अपन निकाल लेंगे इसकी। ये है स्ट्रेट लाइन पूरा। पूरा का पूरा क्या है? स्ट्रेट लाइन है। देखो इसमें अब क्या बोल सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी दे करके फाइनल वेलोसिटी बोल सकता है, या ऐसा बोल सकता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पर्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी दे दे, फिर किसी पर्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी पूछ ले। तो एक यहाँ से न्यूमेरिकल बनाते हैं अपन। सपोज करो पूछा हुआ है मेरे पास कैलकुलेट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकंड। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकंड। इफ वेलोसिटी एट इफ इनिशियल वेलोसिटी बोल देते हैं अपन। चलो ठीक है। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, एक ही बात है। इनिशियल वेलोसिटी बोलो इज 10 मीटर पर सेकंड। मतलब t इक्वल टू 0 सेकंड पे वेलोसिटी दे रखी है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी दे रखी है। पूछा हुआ है अपने से t इक्वल टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होने वाली है। इसका मतलब है कि यदि तुम यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालोगे, ये पूरा का पूरा एरिया निकालोगे, ये एरिया क्या देने वाला है? ये एरिया पूरा का पूरा चेंज इन वेलोसिटी देने वाला है। बट यहाँ पे जो एरिया निकालोगे तो ये एरिया पॉजिटिव लोगे, ये वाला एरिया क्या होगा? पॉजिटिव आएगा और ये वाला एरिया क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये एरिया निकालेंगे कैसे? क्योंकि ये टाइम तो दिया ही नहीं। अब ये टाइम निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? क्योंकि इतना बोला हुआ है कि ये जो लाइन है मेरी, ये स्ट्रेट लाइन है। ये पूरी की पूरी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो ये वाला टाइम t मान लो। अब ये टाइम कैसे निकलेगा? अब ये टाइम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? यदि मैं इसको बोलता हूँ कि यदि ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यहाँ से जो देखोगे, यहाँ से tan थीटा निकालोगे या इस वाले ट्रायंगल से tan थीटा निकालोगे, दोनों सेम आएँगे क्योंकि ये क्या है? सेम है। तो tan थीटा यदि यहाँ से निकालते हो आप, पहले तो ये t निकालते हैं अपन, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना बना? t बना। और यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा? यहाँ से यहाँ तक बनेगा 4 माइनस t और ये यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा? 4 है। यहाँ से यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा? 10 बनेगा। तो tan थीटा यदि लिखूँ, यदि मैं इस वाले ट्रायंगल से लिखूँ, इस वाले ट्रायंगल से tan थीटा क्या बनेगा? 10 डिवाइडेड बाय t इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल से यदि tan थीटा लिखूँ, तो ये बनेगा 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस t। 4 माइनस t। अब इसको जब सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। अब देखते हैं t की वैल्यू क्या आने वाली है। करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो 40 बना माइनस 10t इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई t के साथ 40। इधर इसको ले जाऊँगा तो बनेगा मेरे पास 40 इक्वल टू 14t। तो t यहाँ से बन गया 40 डिवाइडेड बाय 40
इसको सॉल्व करूँगा तो ये लगभग कितना, ये 20/7 आ गया। चलो इसी ऐसे ही मान लेते हैं अपन। ये यहाँ पे इस t की वैल्यू जो निकल के आई है वो आ गई है 20/7। अब आप एरिया निकाल सकते हो। अब आप इसका एरिया निकाल सकते हो। इसका एरिया जब निकालोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका एरिया जब निकालोगे 1/2 इंटू 10 इंटू 20/7, तो सॉल्व करने के बाद 100/7 आता है। ये बनेगा इतने मीटर पर सेकंड। और ये वाला एरिया निकालोगे तो ये वाला एरिया नेगेटिव होगा। तो ये मेरे पास बनेगा 1/2 माइनस में इंटू, अब यहाँ से ये ये कितना बनने वाला है 4 माइनस 20/7 मल्टीप्लाई कितना है वेलोसिटी, सॉरी मल्टीप्लाई ये वाली, ये कितना है 4। अब यहाँ से सॉल्व किया तो ये बना 2, ये बनेगा कितना 28 मतलब 8/7 मल्टीप्लाई 2 यानी कितना बना 16/7 माइनस के साथ। अब क्या करेंगे, ये चेंज इन वेलोसिटी अपन निकाल लेंगे। अब चेंज इन वेलोसिटी निकल के आ गई v माइनस u इक्वल टू, पहले वाले से कितना निकल के आया 100/7, दूसरे वाले से क्या निकल के आया 16/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 में से 16 माइनस करोगे तो ये आएगा कितना 84/7। सॉल्व करोगे तो कितना बना 12 मीटर पर सेकंड। ये आया है v माइनस u। ये आ गया है मेरे पास कितना v माइनस u। अब इनिशियल वेलोसिटी गिवन है क्या मेरे पास, बिल्कुल गिवन है 10 मीटर पर सेकंड। तो v माइनस 10 इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई कितनी 22 मीटर पर सेकंड। मतलब कि कहाँ पे पूछा था वो 4 सेकंड में पूछा था। तो 4 सेकंड में वेलोसिटी कितनी निकल के आ रही है 22 मीटर पर सेकंड। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी थी 10 मीटर पर सेकंड। तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी पूछ सकता है। अब यहाँ पे यदि पूछता, यहाँ पर भी निकाल सकते थे। हर पॉइंट पे वेलोसिटी अपन निकाल सकते थे। तो यदि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो कैसे अपने को चीज़ों को सॉल्व करना है, कैसे हैंडल करना है। तो कुल मिला के एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ यदि दिया है तो ज़्यादातर एरिया के बारे में ही कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। जैसे मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कैसी कि यहाँ पे बोला गया था वेलोसिटी निकालने के लिए, क्योंकि स्लोप से तो कुछ निकलता ही नहीं है। यदि स्लोप से नहीं निकलता तो वहाँ से कुछ पूछने का कुछ है भी नहीं। तो स तो ग्राफ के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ स्लोप पे देखना है, स्लोप क्या दे रहा है, एरिया क्या दे रहा है, और उससे कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आती है और वही इन्फॉर्मेशन जो निकल के आती है वही पूछा जाएगा। ठीक है? तो आज अपन यहीं तक रखते हैं। तो ग्राफ यहाँ पे एंड होते हैं।